हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल ईच हमें क्वेश्चन बताना है ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22। तो कैसे चेक करेंगे, फार्मूला हम वही लगाते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। ठीक है, फार्मूला वो लगा दिया हमने एक्सटीरियर एंगल का। अब हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 22। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने लिख दिया 22 और इधर है 360/n। n क्या हमारा, n है नंबर ऑफ साइड। n को हम इधर ले आएंगे और 22 को इधर ले जाते हैं। तो n इक्वल टू 360/22 इधर आया तो नीचे आ गया। अब इसको हम डिवाइड अगर करने की कोशिश करें तो ये हमारा 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से 22 को काटा 11 और इसको डिवाइड किया 180। ठीक है, 180/11 ये हमारा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, डेसिमल में। ये कट के आएगा डेसिमल में। और ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, n की। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब कि अगर ये कट के डेसिमल में जा रहा है तो नंबर ऑफ साइड क्या डेसिमल में हो सकता है, तो नंबर ऑफ साइड डेसिमल में पॉसिबल हमारा नहीं है। मतलब 1 ये n की वैल्यू जो होनी चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए होल नंबर में। ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर में। जबकि ये कट के हमारा किस में आ रहा है, डेसिमल में। जबकि साइड हमारा डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। तो हम वैल्यू लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है। वैल्यू ऑफ n इज़ अ नॉट अ होल नंबर। इसलिए जो एक्सटीरियर एंगल 22 है, एक्सटीरियर एंगल 22 इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं बन सकता है जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 हो। यही क्वेश्चन ने पूछा था क्या ये पॉसिबल है। तो 22 डिग्री बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे डेसिमल में आ रही है। अगर नंबर ऑफ साइड डेसिमल में तो हो नहीं सकता है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कैन इट बी इंटीरियर एंगल। जो ये एक्सटीरियर एंगल होता 22, अगर हम इसको इंटीरियर मान लेते हैं, इंटीरियर एंगल, अगर हम इसको इंटीरियर एंगल मान लेते हैं तब ये क्या पॉसिबल हो पाएगा। अगर इंटीरियर की 22 है तो इससे हम निकालना पड़ेगा हमें एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से इंटीरियर को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एक्सटीरियर। तो 180 में से 22 माइनस करेंगे तो मिलेगा 158। ठीक है, ये हमारा मिल गया ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू में 360/n। ये हमने फार्मूला लगा लिया। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 158, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 158 और इधर है 360/n। n को इधर करते हैं, 158 को नीचे ले आते हैं। अब इसको भी हम काटने की अगर कोशिश करें तो 2 से इसको काटें तो ये हो गया 180 और 2 से इसको काटें तो 79। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी n की वैल्यू क्या हुई, इसको अगर हम काटने की कोशिश करें तो ये किस में आएगा, डेसिमल में। जो इसमें हो रहा था सेम इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। इसमें भी n की वैल्यू कट नहीं रही है। n क्या हमारा नंबर ऑफ साइड है, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर आया नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसको भी लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें हमारा इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ये ध्यान रखना है, मिनिमम छोटा से छोटा इंटीरियर एंगल क्या बन सकता है। तो जो छोटा इंटीरियर एंगल होगा उसके लिए हमारा पॉलीगॉन भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या बनता है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा जो पॉलीगॉन है सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल ही होता है, क्योंकि सबसे कम साइड इसी में होते हैं। तो जो ट्रायंगल होते हैं उसमें सबसे कम साइड होते हैं, कितने साइड होते हैं, 3। तो इसका जो हमारा इंटीरियर एंगल बनेगा, क्वेश्चन ने बोला है कि रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर का मतलब सभी की सभी साइड बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अगर तीनों एंगल बराबर होंगे मतलब एंगल कितने के बनेंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, 60 60 60, तीनों 60 होंगे तो मिला के कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के तीनों साइड मिला के 180 होते हैं। तो तीनों साइड मिला के, तीनों एंगल मिला के हो जाएंगे 180, मतलब एक एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या बन रहा हमारा, मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का बना, 60 डिग्री का, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगॉन यही है और इसका इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होता है। तो 60 60 60 मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल तो 60 हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, अब एक चीज़ का ध्यान रखना हमारे को, अगर अंदर का अगर छोटा है ये, ठीक है 60, अगर अंदर का छोटा होगा, इंटीरियर अगर छोटा है तो एक्सटीरियर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इसमें। इससे छोटा तो 60 से छोटा तो आ नहीं सकता इंटीरियर, क्योंकि सबसे छोटा ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अंदर का अगर छोटा है तो बाहर का क्या होगा, अंदर अगर ये मिनिमम है तो बाहर मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हमारा क्या था, मिनिमम, सबसे छोटा हमारा यही बन रहा था 60। अब बाहर कितना बनेगा, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, 180 में से अंदर का कितना बन रहा है 60, इसको माइनस कर ले तो कितना मिल जाएगा 120। हमने 60 ही क्यों माइनस किया, क्योंकि इससे छोटा तो अंदर का हो नहीं सकता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल सबसे छोटा यही है, तो 180 में से सबसे छोटा इंटीरियर एंगल ये माइनस करेंगे तो ये हमें 120 जो मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल यही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।